हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे। तो आज का हमारे हिंदी का टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। हम पढ़ेंगे आज तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर मैंने तत्सम और तद्भव के नीचे लिखा है शब्द विचार। क्यों लिखा है? क्योंकि ये तत्सम और जो तद्भव है ये शब्द विचार का ही टॉपिक है, ये शब्द विचार में ही आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन क्या है। तत्सम, तो तत्सम जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तत् प्लस सम। ठीक है, ये जो तत् है इसका मतलब है उसके। ठीक है, और जो ये सम है इसका मतलब है समान, समान या जैसा। ठीक है, तो उसके अर्थात उसके समान। किसके समान? यहाँ पे बोल दिया उसके समान, तो संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन करके, बिना किसी उसमें चेंज करके हम एज इट इज या जियो के त्यों सेम ऐसे ही हिंदी में प्रयोग करते हैं। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, और चेंज प्रयोग करने के बाद उसमें ना ही किसी मीनिंग में, उनके अर्थ में, ना ध्वनि में, किसी में भी चेंज नहीं हुआ है। तो वो शब्द आते हैं तत्सम शब्द में, जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं। कौन कौन से हैं? जैसे वायु, अग्नि, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं और हम हिंदी में भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। वायु, अग्नि, पुत्र, ठीक है, एक्त्र, अंधकार, ये संस्कृत के शब्द हैं जो हम हिंदी में भी इनको ऐसे ही प्रयोग करते हैं। जो संस्कृत में इनका मतलब है वही हिंदी में भी इनका मतलब है। ये हो गए तत्सम शब्द। अब हम देख लेते हैं कि तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तत् जमा भव। यहाँ पे भी जो तत् है उसका मतलब है उसके। ठीक है, उसके। और जो यहाँ भव है इसका मतलब है उत्पन्न। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं होना। ठीक है, या फिर बनना। इस भव का मतलब ये सब होता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जो लिख रही हूं परिवर्तित या परिवर्तन। ठीक है, वो शब्द जो संस्कृत के परिवर्तित होकर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो सारे शब्द आते हैं तद्भव में। जो शब्द हम एज इट इज ही नहीं, उनमें कुछ चेंज हुआ है, चेंज होकर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो सारे आते हैं हमारे तद्भव शब्द में। जैसे पितृ, ये संस्कृत का शब्द है और इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पिता। ठीक है, जैसे मातृ, ये संस्कृत का है और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? माता। और जैसे अग्नि, ये संस्कृत का शब्द है और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? आग। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, उसे हम बोलते हैं तत्सम। ठीक है, और जो हिंदी संस्कृत के शब्द चेंज होकर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तद्भव। आपको ये छोटा सा डिफरेंस याद रखना है। आप ऐसे ही पहचान कर सकते हैं, जैसे तत्सम में यहाँ सम आ रहा है तो इस सम से आप समझ जाइए, ये समझ लीजिए कि संस्कृत, जो शब्द संस्कृत में यूज होते हैं और वही शब्द सेम हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, तो वो आते हैं हमारे तत्सम में। यहाँ तद्भव जो हिंदी में, यहाँ हिंदी की बात होती है और यहाँ पे संस्कृत की बात होती है। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ में आ गए, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी संस्कृत से जो हिंदी बनी है वो डायरेक्ट नहीं बनी है। संस्कृत से बनी है पाली, पाली से बनी है प्राकृत, प्राकृत से बनी है अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जाके कहीं बनी है हिंदी। तो वहां पे चेंजेस हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। तो ऐसे ही जो शब्द संस्कृत में यूज किए जाते थे वो थोड़े, उनको बोलने में, उनको प्रोनाउंस करने में जो हमारी टंग है उस पर थोड़ा स्ट्रेस पड़ता था, उस पर थोड़ा
भावी प्रभाव पड़ता था, तो वो शब्द थोड़े चेंज हो के हिंदी में जो हम बोलने लगे वो थोड़े आसान हो गए। तो जैसे पितृ, पितृ इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी में कैसे बोलते हैं, पिता। कितने आसानी से हम बोल लेते हैं। तो ये तो हमारी होगी डेफिनेशन तत्सम और तद्भव की। अब हम जान लेते हैं कि एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुट करता है, क्योंकि वहाँ पे वो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वहाँ पर वो आपको क्वेश्चन देगा और वहाँ पे आपको शब्द देगा। इसमें से आपको पहचानना होगा कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है और तद्भव शब्द कौन कौन से हैं। तो आप कितने शब्द याद कर सकते हैं, 50, 100, 150, 200, इससे ज़्यादा कोई भी याद नहीं कर सकता। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है इसमें से तत्सम और तद्भव शब्द कौन सा है, अगर आपको ट्रिक अच्छे से पता होगी तो आप इजीली 1 मिनट में या 1 सेकंड में वहाँ पे आप आंसर ठीक करके आ सकते हैं। बस आपको वो ट्रिक्स याद करनी है। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक कौन कौन सी है। हमारी ट्रिक नंबर पहली है, फर्स्ट ट्रिक है कि विसर्ग, विसर्ग कौन से, जो 2 डॉट होती है उन्हें विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है। संस्कृत के शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जो तत्सम शब्द है उनमें विसर्ग का प्रयोग होता है। कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे जैसे पुण्य, ठीक है, अत है, प्राय, इनमें विसर्ग आता है। दुख है, दुख, ऐसे। तो जिन शब्दों के पीछे, जैसे पुण्य में हमने पीछे विसर्ग लगाया है, अथ में हमने पीछे विसर्ग लगाया है, और ये दुख है में हमने बीच में विसर्ग लगाया है। अगर आपको जिन शब्दों के पीछे ये बीच में कहीं भी विसर्ग दिखता है तो मान लीजिए कि वो संस्कृत के शब्द है, मतलब वो तत्सम में आएंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ट्रिक नंबर 2 कौन सी है। हमारी ट्रिक नंबर 2 है, तो शा का प्रयोग होता है। शा का प्रयोग तत्सम यानी संस्कृत में और खा का प्रयोग तद्भव यानी हिंदी शब्दों में किया जाता है। ये देखने को मिलता है। यहाँ पे आप प्राय लिख सकते हैं। प्राय का मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ इसलिए लिखा है या क्यों लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि 99%, ठीक है, 99% जो शा का प्रयोग है वो आपको संस्कृत या तत्सम शब्दों में मिलेगा, जिसे हम तत्सम कहते हैं, और खा का प्रयोग तद्भव यानी हिंदी शब्दों में मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिख रखे हैं और यहाँ पे उनके ऊपर तत्सम और तद्भव भी लिखा है, कि जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि ये संस्कृत के शब्द हैं और उनको ही हिंदी में हम इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे भिक्षा, ठीक है, यहाँ पे शा आया है तो ये संस्कृत का ये तत्सम माना जाता है। और भिक्षा को हिंदी में कहते हैं जैसे भीख, ठीक है, यहाँ पे खा आ गया, तो इसका प्रयोग हमें हिंदी यानी तद्भव शब्दों में देखने को मिलता है, खा का प्रयोग। ऐसे ही क्षेत्र, क्षेत्र भी एक संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी में उसको हम क्या कहने लगे, खेत, ठीक है। जैसे शार, शार का मतलब हिंदी में जो नॉर्मली क्या होता है, सॉल्टी, ठीक है। तो शार, यहाँ पे शाह आ गया है तो ये तत्सम शब्द है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, खार, ठीक है। एक हमारे एक शब्द और ले लेते हैं, देखते हैं, शोधन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, खोदना, ठीक है। ये हमारी है ट्रिक नंबर 2। इसमें अगर आप शाह को देखेंगे तो वो शब्द आ जाएंगे सारे तत्सम में या संस्कृत पे, और खा वाले शब्द जो आ जाएंगे सारे तद्भव में। अब हम देखते हैं कि ट्रिक नंबर 3 कौन सी है। हमारी ट्रिक नंबर 2 है, प्राय तत्सम में वा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव में बा का प्रयोग होता है। मतलब जो संस्कृत के शब्द है उसमें वा का प्रयोग होता है, ये देखने को मिलता है, और जो हिंदी है, हिंदी के शब्द है यानी तद्भव में हमें बा का प्रयोग देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे वक, संस्कृत में वक बोलते हैं और हम हिंदी में इसको बोलते हैं बगोला, ठीक है, वक को बोलते हैं बगोला। जैसे वट, संस्कृत में जो वट शब्द है इसका मतलब होता है हिंदी में बरगद। यहाँ पे जो ये वा है, यहाँ पे देखिए ये जितने भी शब्द हैं ये वा से शुरू हो रहा है, और जो हिंदी में जो तद्भव शब्द है ये सारे यहाँ से बा से शुरू हो रहा है। मतलब दोनों का एक ही है, मतलब दोनों का सेम ही है। जैसे वानर, हिंदी में, संस्कृत में बोला जाता है वानर, और हमारा तद्भव या हिंदी में बोला जाता है वानर को बंदर। तो यहाँ वा और तद्भव में बा का प्रयोग होता है। जैसे वर्षा, ये संस्कृत का शब्द है और हम हिंदी में बोलते हैं, ये तद्भव शब्दों में बोलते हैं इसको बरसात। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत में बोले जाते हैं और वही शब्द वो हिंदी में तद्भव में बोले जाते हैं। हमारी ट्रिक नंबर 4 है,
जो री से ऋषि होता है उसका प्रयोग तत्सम यानी संस्कृत शब्दों में देखने को मिलता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जो ये ऋष है, ऋष हिंदी में जिसको हम रीछ बोलते हैं या फिर भालू बोलते हैं, मैंने ब्रैकेट में भी लिख रखा भालू, ये एक संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम शब्द है। जैसे श्रृंगार, संस्कृत में इसको हम ऐसे लिखते हैं, री से स्टार्ट होता है ये, और हिंदी में कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे, श्रृंगार। और जैसे ऋषि, यहाँ पे मैंने ऋषि लिख रखा है, हिंदी में कैसे लिख देते हैं? ऋषि। ये संस्कृत यानी तत्सम के शब्द। और हमारा फोर्थ है मृतिका। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे यहाँ पे तो री से ऋषि नहीं मैंने लिखा, लेकिन जो मैंने नीचे मात्रा लगाई है, ये माँ के नीचे, ये री की ही, ये ऋषि की ही मात्रा है, इसको नीचे लगा देते हैं और उसको प्रोनाउंस करते हैं जैसे नीचे इसके लगी हुई मृतिका। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मिट्टी। जैसे घृणा के नीचे भी मैंने री की मात्रा, ऋषि की मात्रा लगा रखी है, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? घिन। अगर ये शब्द आप देखेंगे तो ये आपको संस्कृत यानी तत्सम के शब्द तत्सम में देखने को मिलेगा। आप इजीली पहचान सकते हैं कि हाँ ये तत्सम के शब्द है। अब देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक नंबर 5 कौन सी है। ट्रिक नंबर 5 है हमारी, प्राय तत्सम में शा वर्ण का प्रयोग होता है और सा वर्ण का प्रयोग तद्भव शब्दों में मिलता है देखने को। प्राय मैंने यहाँ लगाया है, मतलब 90% जो है वो शा वाले जो शब्द हैं वो आपको तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों में देखने को मिलेंगे, और जो सा वर्ण वाले शब्द हैं वो आपको तद्भव यानी हिंदी में देखने को मिलेंगे। वो कुछ शब्द मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे शत, ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम का शब्द है, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? 100, ठीक है, 100 जो हमारा होता है। जैसे शिक्षा, यहाँ ये भी श से शुरू हो रहा है, श वर्ण से शुरू हो रहा है, तत्सम शब्द है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सीख, ठीक है। जैसे श्वास, ठीक है, श्वास भी यहाँ पे ये श से शुरू हो रहा है, और हिंदी में क्या हो जाता है? तद्भव में सांस। एक हमारा शुष्क, शुष्क भी हमारा श से शुरू हो रहा है, तत्सम शब्द है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? सूखा। तो जो 90% जो शा का प्रयोग है वो तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है, और जो सा का प्रयोग है वो तद्भव शब्दों में देखने को मिलता है। अब ट्रिक नंबर 6 देख लेते हैं कि उसमें क्या है। ट्रिक नंबर 6 है हमारी, प्राय मतलब 90% जो रा के रूप है वो तत्सम शब्दों में देखने को मिलते हैं। अब आप कहेंगे रा के रूप कौन से होते हैं? रा के रूप होते हैं जैसे ऐसे, ये रा के रूप है, ये भी रा का रूप है, और ऐसे ये भी रा का रूप। ये पदेन रूप हैं जो वर्णों के नीचे लगते हैं और ये वर्ण के ऊपर लगते हैं, ठीक है। तो ये जो 90% है ये तत्सम शब्दों में देखने को मिलते हैं। और आधे वर्ण वाले शब्द भी, जिन शब्दों में आधे वर्ण आते हैं वो 90% तत्सम शब्दों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? जैसे ये पहला है ये दुग्ध, दुग्ध में ये आधा वर्ण है और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? दूध, ठीक है। और दूसरा है हमारा मृक्षण, क्या इसमें आधा रा का पदेन रूप मैंने लगाया हुआ है माँ के नीचे, ठीक है। आधा रा ये पदेन रूप है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मक्खन। ध्यान दीजिए तद्भव शब्द इसमें भी आपको आधे शब्द या आधे वर्ण देखने को मिल सकते, इसलिए मैंने यहाँ प्राय लगाया है, मतलब 90% आपको तद्भव तत्सम शब्दों में आधे वर्ण वाले शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे मृत्यु, यहाँ पे आधा वर्ण भी है, आधा ता है, और माँ के नीचे रा का रूप है, यानी ये वाला रा लगा रखा है मैंने। मृत्यु को हिंदी में क्या कहते हैं? मौत, ठीक है। एक और है हमारा द्विवर, द्विवर में भी मैंने पदेन रा का रूप लगा रखा है, पदेन रूप, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तद्भव शब्द में देवर। एक और ले लेते हैं जैसे चंद्र, यहाँ पे भी आधा न आधा वर्ण है और दा के नीचे मैंने रा का पदेन रूप लगा रखा, और ये हो गया तत्सम शब्द, ये है, और इसको बोलते हैं हम हिंदी में चांद। तो ये हो गया इसका तद्भव रूप, ये तद्भव शब्द, ठीक है गाइज। आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एक ट्रिक हमारी इसके बाद और है, ट्रिक नंबर 7, वो भी देख लेते हैं कि क्या है वो। ट्रिक नंबर 7 है हमारी, प्राय तत्सम में या तथा तद्भव में जा का प्रयोग देखने को मिलता है। प्राय मतलब हमारा वही 90%। तो मैंने यहाँ तत्सम और तद्भव शब्द लिख रखे हैं, जैसे यंत्र, तत्सम में हम यंत्र बोलते हैं और तद्भव में ये हो जाता है जंत्र। जैसे यौवन, यौवन का तत्सम शब्द हो जाता है जौवन, ठीक है। युवा, युवा ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है हिंदी में, और इसका तद्भव हो जाता है जवान, ठीक है। एक है युग, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है और हिंदी में हो जाता है ये तद्भव
जुग। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि सारे जो तत्सम शब्द है ये या से शुरू हो रहे हैं और जितने भी तद्भव शब्द हैं यानी हिंदी के शब्द हैं वो जा से शुरू हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो या का प्रयोग है वो आपको तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है और जो जा का प्रयोग है वो आपको तद्भव शब्दों में देखने को मिलता है। एक ट्रिक हमारी और है 8 नंबर, वो भी हम देख लेते हैं। एक हमारी ट्रिक और है 8 नंबर ट्रिक, जिसमें जो त्रा का प्रयोग है वो तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है, मतलब संस्कृत वाले शब्दों में देखने को मिलता है। जैसे राजपुत्र, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। हिंदी में जिसे हम बोलते हैं राजपूत। जैसे रात्रि, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रात। जैसे पुत्र, हिंदी में भी बोल देते हैं हम पूत, ठीक है। जैसे त्रयोदश, ये संस्कृत का शब्द है तत्सम और हिंदी में इसका बोलते हैं इसको 13, ठीक है। तो मैंने गाइस आपको सारी ट्रिक बता दी है तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की। अगर आप अच्छे से उनको देख लेंगे तो आई होप गाइस आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेनली आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो तत्सम शब्द हैं उनको प्रोनाउंस करने में आपके जो टंग है इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, थोड़ी सी कठिनाई होती है बोलने प्रोनाउंस करने में। लेकिन वहीं जो तद्भव शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द होते हैं, वो आप आसानी से बोल लेते हैं, उनको प्रोनाउंस कर लेते हैं, क्योंकि जो तद्भव शब्द होते हैं उनमें मोस्टली शब्दों में स्वर लगे होते हैं, स्वर का प्रयोग किया गया होता है। तो इस प्रकार ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और तत्सम और तद्भव शब्दों में आपने अच्छे से पहचान कर ली होगी, डिफ्रेंशिएट भी कर लिया होगा क्या अंतर होता है। तत्सम यानी जो संस्कृत के शब्द हम हिंदी में ऐसे ही प्रयोग करते, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और तद्भव शब्द वो होते हैं जो है तो संस्कृत के लिए गए संस्कृत से, क्योंकि तद्भव शब्दों की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से ही हुई है, तत्सम शब्दों से हुई, लेकिन उनमें चेंज हो गया है, उनमें परिवर्तन हो गया, परिवर्तन होके हम उन शब्दों को इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइज, ये आज हमारा टॉपिक था जो तत्सम तद्भव पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आ गया हो, अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।